नमस्कार, मैं कोमल स्वागत करती हूं आपका पंजाब केसरी.com में। अब वक्त हो गया है सुबह की 5 बड़ी खबरों का। कोरोना के बढ़ते मामलों से टेंशन में केंद्र, टीकाकरण अभियान में जल्द प्राइवेट सेक्टर की एंट्री। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने के बाद केंद्र सरकार टेंशन में है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को स्थिति की समीक्षा की और स्वास्थ्य मंत्रालय से टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को कहा ताकि कोरोना को एक बार फिर फैलने से रोका जा सके। सरकार अब 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना टीका लगाने की योजना बना रही है। ऐसे में कम समय में 27 करोड़ लोगों को टीका दिए जाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार अभियान में प्राइवेट सेक्टर को मंजूरी देने की तैयारी कर रही है। अगले चरण में उन लोगों को भी टीका दिया जाएगा जिनकी उम्र 50 साल से कम है लेकिन जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं और कोरोना से जिनको मौत का जोखिम ज्यादा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि टीकाकरण अभियान के अगले चरण की तैयारियां जोरों पर हैं और इसमें प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बड़े स्तर पर होगी। पौंडीचेरी में कांग्रेस को लगे झटके का तमिलनाडु पर पड़ सकता है असर, समीकरण साधने की कोशिश करेगी भाजपा। विधानसभा चुनावों के ठीक पहले पौंडीचेरी में कांग्रेस सरकार के पतन से भाजपा को वहां पर तो लाभ मिलने की स्थिति बनी ही है, साथ ही तमिलनाडु में भी वह इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। पौंडीचेरी की राजनीति काफी हद तक तमिलनाडु से प्रभावित होती है और वहां पर द्रमुक और अनद्रमुक का खासा प्रभाव है। इस घटनाक्रम से द्रमुक कांग्रेस गठबंधन को झटका लगा है जबकि अन्ना द्रमुक भाजपा गठबंधन को राहत मिली है। पौंडीचेरी में जो स्थितियां हैं उसमें वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना तय माना जा रहा है। ऐसे में वहां की उपराज्यपाल का प्रभार संभाल रही तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन की भूमिका अहम होगी। सुंदरराजन मूल रूप से तमिलनाडु की है और वह लोगों से सीधा संवाद कर भाजपा की मददगार हो सकती है, साथ ही तमिलनाडु के लिए भी एक संदेश दे सकती है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के 43 में से 26 मंत्री अब तक कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने सोमवार को बताया कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद वह महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के लगभग 60% मंत्री कोरोना वायरस पॉजिटिव हो चुके हैं। बीते साल देश में कोरोना वायरस का कहर शुरू हुआ था। इस एक साल के दौरान महाविकास आघाड़ी सरकार के 43 में से 26 मंत्री कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, सरकार के 5 मंत्री तो बीते हफ्ते पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के मामले में तेजी आ गई है। महाराष्ट्र में 3 पार्टियों के गठजोड़ वाली सरकार में सबसे ज्यादा एनसीपी के मंत्री कोरोना से संक्रमित हुए हैं। एनसीपी के कुल 16 मंत्री में से 13 कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 7 और शिवसेना के 5 मंत्री कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी से आज सीबीआई कर सकती है पूछताछ, कोयला घोटाले में शामिल होने के आरोप। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई मंगलवार को कथित रूप से कोयला चोरी मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ कर सकती है। सोमवार को केंद्रीय एजेंसी ने टीएमसी सांसद की भाभी मेनका गंभीर से इस संबंध में 3 घंटे तक पूछताछ की। रुजिरा ने सीबीआई को पत्र लिखकर कहा कि हालांकि मैं पूछताछ या जांच के कारण से अनभिज्ञ हूँ। आप कल सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच अपनी सुविधा के अनुसार मेरे निवास पर आ सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे अपना कार्यक्रम सूचित कर दें। आपको बता दें कि रविवार को सीबीआई अधिकारियों की एक टीम समन देने के लिए सांसद के आवास पर गई थी, लेकिन रुजिरा मौजूद नहीं थी। एजेंसी ने उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा था। अमेरिका ने कहा, हम परमाणु समझौते में लौटने को तैयार, लेकिन ईरान को भी करना होगा इसका पालन। अमेरिका विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने सोमवार को कहा कि उनका देश ईरान के साथ परमाणु समझौते में लौटने को तैयार है, बशर्त तेहरान भी इसका कड़ाई से अनुपालन करे। वॉशिंगटन ने महत्वाकांक्षी समझौते को पुनर्जीवित करने का संकेत दिया है, जिसे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया था। निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र समर्थित सम्मेलन को संबोधित करते हुए ब्लिंकन ने विनाशकारी हथियारों का प्रसार और भविष्य में अंतरिक्ष से होने वाले खतरों समेत कई मुद्दों पर बात रखी। विदेश मंत्री ने ईरान पर संदेश के अलावा पिछले साल रूस द्वारा उपग्रह रोधी हथियारों का परीक्षण और चीन द्वारा उत्तेजक और खतरनाक हथियारों का विकसित करने के कार्यक्रम पर चिंता जताई। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ समझौते में लौटने को तैयार है, लेकिन ईरान को भी इसका कड़ाई से अनुपालन करना होगा।
इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।